पिसावत, गुड मॉर्निंग। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग साल के आखिरी सावत में भी आ गए हैं और आखिरी दिन में कल और एक दिन रह गया है। हम लोग सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम इस दिन को देख सकते हैं। उनकी कृपा और दया है कि हम लोग देख सकते हैं। तो जो कहीं नहीं आ पाए, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी आज होते यहाँ पर तो अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम जितने आए हैं हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आज मैं फीचर टॉक में ऐसे कुछ नहीं बताने वाली हूँ। साबत आखिरी साबत है, इसलिए हम विशेषकर अभी हम लोग सुने और हम लोग त्यौहार भी मनाए कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उसको 8 दिन के बाद मंदिर में ले जाते हैं और उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। दे डेडिकेट टू गॉड। हम लोग जैसे बच्चों को भी डेडिकेट करते चर्च में लेकर आते हैं, वैसे यीशु मसीह को मंदिर ले गए। वहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए ताकि ये बच्चा बढ़ते जाए। और बढ़ते गया। जब वो जवान हो गया तब इस धरती में था तो अनेक काम किया। कल भी शाम को हम लोग सुने कि दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह लोगों को समझाते थे। जब यीशु मसीह धरती में थे तो लोग, हजारों लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। क्यों जाते थे? यीशु मसीह क्यों जाते थे पीछे पीछे? माने लोग उसके पीछे पीछे जाते थे क्योंकि यीशु मसीह सबको प्यार करते थे और सबको जो भी आते थे चंगाई के लिए चंगाई करते थे। जो भी चाहते थे उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। तो मेरे पास आज 4 शब्द हैं जो यीशु मसीह अपने जीवन में जितना दिन इस धरती पे थे लोगों को सिखाए और किए, क्योंकि यीशु मसीह उसी के लिए यहाँ पर आए थे। पहला है टीचिंग। यीशु मसीह ज़्यादातर पढ़ाते थे। दूसरा है हीलिंग, उनको चंगा करते थे। और तीसरा है फॉरगिविंग, उनको क्षमा भी करते थे। और लास्ट है लविंग, वो लोगों को बहुत प्यार करते थे। तो टीचिंग का मतलब क्या है? वो लोगों को पढ़ाते भी थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। दृष्टांत के द्वारा उनको कहानियाँ बताते कि हमारे जीवन कैसा होना चाहिए लोगों के सामने। और जैसा हम लोग पढ़ाना में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 10 सिक्का के बारे में हम देखते हैं। उसमें एक सिक्का खो जाता है तो औरत दिया लेके झाड़ू करती है, झाड़ू करके उसको मिलता है वो सिक्का और वो बहुत खुश हो जाती है और अपने अड़ोस पड़ोस के सबों को बुलाती है और खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि खोया हुआ भेड़, 100 में से एक खो जाता है तो चरवाहा क्या करता है? सारे 99 को छोड़ करके चला जाता है जंगल ढूंढने के लिए और उसको ढूंढ के लाता है अपना कंधा में बैठा करके और सबको बताता है कि ये एक भेड़ जो था खो गया था, लेकिन मैं इसको अभी मुझे मिल गया है और आइए हम लोग सबको खुशी मनाएंगे। और सबके साथ खुशी मनाता है। और तीसरा है जो खोया हुआ बेटा। ये यीशु मसीह ये तीनों दृष्टांत जो लोगों को सिखाते थे और बताते कि हम लोग को अपने जीवन में कैसे रहना है, कैसे जीना है, लोगों के साथ आसपास हमारे लोग कैसे रहते हैं उनके साथ कैसे रहना है। तो ऐसे यीशु मसीह जो थे टीचिंग में, उनको पढ़ाना सिखाना, उनको कैसे कहानी द्वारा दृष्टांत के द्वारा लोगों को सिखाते थे। तो लोग ऐसे यीशु मसीह का जो बोलते थे उनको बहुत अच्छा लगता था और वो उनके साथ आते थे, उनके साथ जाते थे, जहाँ भी उनको उनके पीछे पीछे चलते थे। हीलिंग में दूसरा नंबर है हीलिंग, उनको चंगा करते थे। आज हम लोग जो भी बीमार होते हैं हम लोग क्या करते? सहन नहीं कर सकते। विशेषकर सर्दी जुकाम जो होता है तो हम लोग तुरंत दवा खरीद के लाते और खाते हैं। हम लोग ना प्रार्थना करते हैं ना कुछ, घर का दवाई खाते हैं। तो ऐसा होता है। हम यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। हम सच्चे मन से यदि प्रार्थना करेंगे तो हमें चंगा करेंगे। लेकिन हम दवाई के पीछे दौड़ते हैं, पैसा खर्चा करते हैं और यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। दवाई भी लाने से हम लोग को प्रार्थना करके लेना चाहिए ताकि यीशु मसीह जल्दी से हम लोग को चंगा करेंगे। तो चंगा में मैं एक उदाहरण देती हूँ। जो 10 कोढ़ी थे,
10 कोढ़ी में वो लोग को बाहर, उस समय बाहर रखा जाता था, गांव में उनको रहने नहीं देते थे। कोढ़ी का मतलब जो सफ़ेद हो जाता उनका शरीर में कैसा हो जाता है, अभी भी हम लोग बहुत देखते हैं। तो ये 10 में से एक ही आया यीशु मसीह को धन्यवाद देने, क्योंकि वो लोग सब 10 चंगा हो गए। और एक आया और बहुत खुश हुआ कि ज़मीन पे वो सिर झुकाया और यीशु मसीह को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं तो चंगा हो गया। और यीशु मसीह बोलता है कि और कहाँ है 9 जन, आप अकेले आए धन्यवाद देने के लिए। तो यहाँ पर है यीशु मसीह एक एक चीज़ लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। फॉरगिविंग, क्षमा करना। हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं तो तुरंत हम लोग क्षमा देने के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। जिसको हम बोलते हैं वो भी, जिसे गुस्सा होते लड़ाई झगड़ा करते वो भी इंसान है, हम भी इंसान। तो हम लोग को नहीं भूलना चाहिए हम लोग इंसान है। इंसान होने के नाते तो क्या होता है, पहले हम लोग को इस धरती में माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम, वो भी इंसान है, हम भी इंसान, हम तो गलती करते हैं। तो गलती करने से क्या होता है, माफ़ करके हम लोग को भूल जाना चाहिए और इस दुनिया में रहना है हम लोग को। कोई कोई क्या बोलते हैं, अरे हम उससे बातें नहीं करते, नहीं देखेंगे उसको, उधर जाबे नहीं करेंगे, तो ऐसा होगा दुनिया कहाँ चलेगा ना। तो हम लोग को एक साथ रहना है, माफ़ कर देना है और एक दूसरे के साथ मेल प्रेम के साथ रहना है। तो यीशु मसीह जो भी आया उनको हमेशा क्षमा किए। वो हम लोग याद करते मेरी को, कितने लोग लेकर आए और बोलते हैं कि इसको हम लोग पत्थर, एक एक पत्थर लेकर आए और इसको पत्थरवा करेंगे, इसने बहुत गंदा काम किया है। तो यीशु मसीह बैठ के लिखने लग गए और जब तक यीशु मसीह लिख रहे थे सब आदमी चले गए। यीशु मसीह बोलता है, उठ के बोलता है, कहाँ गए सब कोई, तुमको सजा देने के लिए आए थे। तो औरत बोलती, यीशु मसीह, वो तो सब चले गए। तो यीशु मसीह बोलता है कि तो मैं कौन होता हूँ आपको सजा देने वाला, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ और जाके कभी और पाप मत करना। तो ये होता है ना, हम लोग एक बार यीशु मसीह से माफ़ी मांगते हैं तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, सुधरना चाहिए अपना जीवन में, हम लोग को गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं फिर से, और इंसान होने के नाते अपने आप को सही रास्ता में अच्छा बनने का कोशिश करना चाहिए। और आखिरी है प्यार करना। यीशु मसीह सब कोई को, जो धनी गरीब जो भी आए उनके पीछे सबको प्यार किए। ये नहीं बोली कोई धनी है हम उसको प्यार नहीं करेंगे, धनी लोग आए गरीब लोग आए सबको उसने प्यार किया। लेकिन हम जब इस धरती में देखते हैं हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग मन मटाव रखते हैं, अरे वो तो ऐसा है, दूसरों के बारे में बात करते, फिर घूम फिर के आ जाते हैं हम तो इंसान है भाई, कोई ऊपर से तो नहीं आए हैं, हम धरती में जन्म लिए हैं। तो हम लोग को क्या है, ये चारों चीज़ों को याद करना है, टीचिंग, हीलिंग, फॉरगिविंग, लविंग। पढ़ाना, चंगा करना, क्षमा करना, प्यार करना। ये यीशु मसीह का जो तरीका था लोगों को सिखाना, अपने जीवन में चलाना। इतना दिन थे तो जितने लोग थे उस समय लोग यीशु मसीह के पास, जैसा हम लोग याद करते हैं एक औरत जो 12 साल से बीमार थी, वो जाके यीशु मसीह का ऐसा नीचे, उसका ड्रेस का नीचे को छुई और यीशु मसीह को तुरंत पता चल गया कि कौन आया और मेरा ड्रेस को छुआ। और उसको मतलब कोई शक्ति उस पर आ गया कि कोई मुझे छुआ और वो चंगा हो गया। और औरत डर गई और डरते डरते आई और बोलती कि मैंने छुआ है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं बोला, बोला कि आप चंगे हो गई और आपका सारा पाप जो है क्षमा हो गया और आप आज से अपना जीवन अच्छा से बिता सकती हो। तो आइए हम यीशु मसीह के बारे में इन चीज़ों को जानें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। अगर आप सच्चे मन से आएंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों, एक दिन तो ज़रूर वो प्रार्थना करेंगे, अपना समय पे प्रार्थना को जवाब देते हैं। जैसा हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 6:33 में क्या लिखा हम लोग सब जानते हैं, बहुत जाना माना पद है। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये कितना सुंदर वचन परमेश्वर के मुंह से निकली हुई है, शब्द है, उनका वचन है। हम सबसे पहले परमेश्वर की खोज, परमेश्वर को सबसे, इसलिए तुम
पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म, उसके राज और धर्म को हम खोज करें तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देंगे। और आप परमेश्वर के बारे जानना चाहते हैं तो आप भजन संहिता 115 पढ़ सकते हैं, उसमें सच्चा परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मैं सिर्फ 1, 2, 3 तक पढ़ूंगी। भजन संहिता 115। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। और आप इधर पूरा पढ़ सकते हैं, इतना सुंदर है इसमें लिखा हुआ है। और जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हमारा परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद।